एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने अपने नए साल का आगाज़ कैसे करना है, यानी 2023 का, और नए साल के जो नए इरादे हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा, हमने अपने नए साल का जो आगाज़ है ना, वो एक हिजरत से करना है, और वो दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत है। आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी जो हिजरत है ना, वो गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ लौटना है। लेकिन बदकिस्मती से हम कैसे आगाज़ करते हैं? पहले तो टिकटिकी लगी रहेगी रात के 12 बजन दी कि 12 कदों बजने ने। जैसे ही 12 बजेंगे तो नमान वाली बात ठा पटाखे छुड़लियाँ, उसके बाद फिर पार्टीज़ अरेंज होती हैं। ईद की तरह जश्न मनाते हैं हम, ठीक है ना। पार्टीज़ हो रही हैं, फिर जो बगैरतियाँ होती हैं वो भी सबको पता ही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना ईद वाले दिन सूखी रोटियां डुबो के खा रहे थे। किसी शख्स ने पूछा आपसे कि अमीरुल मोमिनीन, ईद का दिन है, आज तो कुछ अच्छा खा लें आप। आपने फरमाया ईद तो उस शख्स की है जिसने गुनाहों से निजात पा ली। हमें अफसोस करना चाहिए। किस चीज़ का अफसोस? कि हमने एक और साल अपनी ज़िंदगी का गुनाहों में बर्बाद कर दिया, लेकिन हम जश्न मनाते हैं, ईद की तरह खुश हो रहे होते हैं। तो तौबा करनी है। सबसे पहला काम जो हिजरत करनी है, कहाँ से? गुनाहों से नेकियों की तरफ आना, तौबा करनी है। ये जो तौबा का आंसू है ना, ये बड़ा कमाल का आंसू होता है। ये गिरता बाहिर है लेकिन इंसान का अंदर साफ कर जाता है ये। और अल्लाह ताला तो बड़ा गफूर रहीम है। वो कहता है तुम एक हाथ आओ, मेरी रहमत 10 हाथ आएगी। और फिर ये नहीं कि सिर्फ गुनाह मुआफ़ करता है, गुनाह मुआफ़ करके उन गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। अब मुझे बताएं, एक साल का आगाज़ इससे अच्छा क्या हो सकता है कि बंदे के सारे गुनाह नेकियों में बदल जाए? इससे अच्छा कोई आगाज़ हो सकता है? तो तौबा करें ताकि जितने गुनाह हैं वो नेकियों में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपने नए साल की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की है, लेकिन उस प्लानिंग के अंदर तौबा शामिल नहीं है, उस प्लानिंग के अंदर अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं है, तो वो प्लानिंग बेकार है। दूसरा जो काम हमने करना है ना, वो अपने ईमान की हिफाजत करनी है। हर आने वाले साल के साथ हम फितनों के करीब होते जा रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम लोग नेक आमाल की तरफ लपको उन फितनों से पहले जिसमें बंदा सुबह मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह काफिर होगा। अगर आप दुनियावी एतबार से देखो यार, अगर किसी रूम में हमने कोई सोना रखा हो, जेवर रखा हो, या पैसे रखे हों चंद, हम उसकी हिफाजत करते हैं कि नहीं करते? लोग लगाते हैं, अच्छे तरीके से उस पर नज़र रखते हैं। तो जहाँ पे ईमान पड़ा हुआ है उसकी हम हिफाजत नहीं करते। उसके लिए भी तो हमें कोई इक़दाम करने पड़ेंगे ना, कि जिससे हम अपने ईमान को बचा सकें। इस वक्त एक मुसलमान के लिए ना सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, वो अपने ईमान को बचा के ले जाना है। जो काफिर है ना, वो तो पक्का जहन्नमी है ना, उसने तो जाना ही जहन्नुम में है। लेकिन जो मुसलमान है ना, अगर उसने कुछ गुनाह किए भी होंगे, अगर अल्लाह उसको उसकी सज़ा देता है, उसको जहन्नुम में डाल देता है, तो जितने उसके गुनाह होंगे ना, वो गुनाहों की सज़ा मिलने के बाद उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा। लेकिन ये तभी होगा ना जब ईमान बचा के लेके गए होंगे। तो अगर आपने अपना ईमान बचाना है ना, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप ना बहस करना छोड़ दें। आप अक्सर देखें लोग बहस में इतना आगे निकल जाते हैं, एक तो नॉलेज भी नहीं होता, फिर बहस में ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं, बाज़ औक़ात बंदा कुफर तक पहुंच जाता है। और ये जो सियासी और मजहबी बहस है ना, इनका कंक्लूजन भी कोई नहीं होता। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ना, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जो अल्लाह के हकीकी बंदे हैं ना, वो जब उनका सामना इन जाहिल लोगों से होता है ना, वो सलाम करके गुजर जाते हैं, वो बहस में नहीं पड़ते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जो जाहिल है ना, उसके सामने अकल की बात ना करो। अगर तुम जाहिल के सामने अकल की बात करोगे ना, तो वो पहले तुमसे बहसेगा, और अगर उसको बहस में अपनी हार नजर आई ना, तो उसने आपका दुश्मन बन जाना है। दूसरा जो काम हमने करना है, अगर हम चाहते हैं हमारा ईमान महफूज है, तो हमने अपनी नज़रों की हिफाजत करनी है। जो बंदा बदनिगाही करता है ना, मरते वक्त उसका ईमान सलब होने का खदशा होता है। ये जो सारी बुराइयों की जड़ है ना, ये समझ ले निगाहें ही हैं। जो बंदा देखता है ना, वो बंदा सोचता है, और जो सोचता है वो करता है, जो करता है वो उसकी हैबिट्स बन जाती हैं, जो उसकी हैबिट्स होती हैं वो उसका करैक्टर बना देती हैं। यानी जो बंदा देख रहा है ना, वहाँ से फिर सारा कुछ स्टार्ट हो रहा है। अगर उसकी नज़र अच्छी है तो बाकी सारे मामला ठीक हैं, अगर नज़र अच्छी नहीं है तो वो बेहयाई में पड़ जाता है, बेहया हो जाता है बेसिकली इंसान। और बेहया कौम कभी भी तरक्की नहीं करती। मोहम्मद बिन कासिम 17-18 साल एज है, सिंध को फतह करने निकले हैं। आगे बाबा जी मिले, बुजुर्ग मिले। मोहम्मद बिन कासिम बहुत परेशान थे। उन्होंने ना बाबा जी से इन्फॉर्मेशन ली। कोई जंग हो ना, जिस एरिया में जाके आपने वॉर करनी हो, बंदा कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है ताकि जंग लड़ने में थोड़ी आसानी हो। तो बाबा जी से पूछा, इन्फॉर्मेशन ली थोड़ी सी
बाबा जी ने जो भी हाल अहवाल थे बताए कि ये हालात चल रहे हैं अभी। अच्छा चले गए आप, कुछ दिन बाद ना दोबारा बाबा जी से मिले। अब मोहम्मद बिन कासिम बड़े खुश। बाबा जी ने पूछा बेटा उस दिन मिले थे बहुत परेशान थे, आज बड़े खुश हो, क्या मुआजरा है? उन्होंने कहा मुझे पता लगा कि यहाँ का जो हुक्मरान है ना वो बड़ा बेहया है, शराबी है, जानी है। आपने फरमाया कि जिस कौम में बेहयाई पैदा हो जाती है ना वहाँ फिर मुजाहिद पैदा नहीं होते। फिर देख ले फतह किया सिंध के नहीं किया। आपने फरमाया मेरी उम्र 17-18 साल है, मैंने आज तक किसी गैर महरम औरत को नहीं देखा, वो मेरे सामने कैसे टिक सकता है? वो तो मेरे सामने खड़ा ही नहीं हो सकता, मेरा सामना ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेहया है। यानी बताने का मकसद है जो बेहयाई होती है ना वो कौम कभी तरक्की नहीं करती, जो बेहया कौम है। अच्छा फिर अगर आप चाहते हैं अपने ईमान को बचाना तो फिर शुक्र करें। किस पे शुक्र करना है? जो अल्लाह ने ईमान दिया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जिस नेमत पे आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं ना करेंगे अल्लाह ताला वो नेमत आपसे छीन लेगा। ईमान से भर के कोई नेमत हो सकती है एक मुसलमान के लिए? सबसे बड़ी नेमत मोमिन के लिए ईमान है। तो ईमान का जो अल्लाह का अब देखो अल्लाह ताला में किसी काफिर के घर भी तो पैदा कर सकता था, हमारा कोई इख्तियार है? किसी ईसाई के घर भी पैदा हो सकते थे, किसी के घर भी पैदा हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें मुसलमानों के घर पैदा किया, ईमान की दौलत दी, सबसे बड़ी दौलत है। तो इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर खौफ अपने ऊपर तारी करे, डरना चाहिए, ईमान सलब होने से डरना चाहिए। जिस बंदे को ईमान सलब होने का खदशा नहीं ना होता, डर नहीं होता, उसका भी ईमान सलब हो जाने का खदशा होता है, क्योंकि डरना चाहिए। और जो बंदा डरता है ना ईमान ज़ाया होने से, फिर वो बंदा केयरफुल भी तो रहता है ना, वो इन चीज़ों का जो सारी बातें तारो ध्यान तभी रखेगा ना जब आपको परवाह होगी। जब आप लापरवाह हो जाओगे, आप कहोगे ठीक है कोई गल नहीं, जैसे मैंने बताया जहाँ पे दुनियावी एतबार से आ जाती है, हमने कोई कीमती चीज़ रखी तो बड़ी हिफाजत करते हैं, दीन की हिफाजत कोई नहीं करते, अपने ईमान की हिफाजत नहीं करते। तो हमने अपने ईमान की हिफाजत करनी है। अगला जो काम करना है ना, वो लोग जो दीनदार लोगों का मजाक उड़ाते हैं, मरते वक्त उनसे भी ईमान छीन जाने का खदशा होता है। उलमा का मजाक उड़ाते हैं जो, ठीक है ना, मौलवी ने ऐसी जेडे मौलवी कहते हैं मरन लगे ना मरते ने जो वही मौलवियों को लभते हैं जाके। फिर ना कोई इनको कफन पहनाने वाला होता है, ना इनको कोई नहलाने वाला होता है, ना इनका कोई जनाजा पढ़ने वाला होता है। सारी ज़िंदगी बातें करते रहते हैं और बाद में उन्हीं मौलवियों को ढूंढते रहते हैं। इनके बच्चों को कुरान वही मौलवी पढ़ाते हैं जिनको बातें करते हैं ये लोग। तो जो दीनदार लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उलमा का मजाक उड़ाते हैं, उसकी सबसे बड़ी सजा है कि मरते वक्त उसका ईमान सलब होने का खतरा। हमने अपने ईमान को बचाने के साथ साथ ना अपने ईमान को बढ़ाना भी है। ये दो अलग चीज़ें हैं। ईमान होना अलग चीज़ है, ईमान ज़्यादा होना अलग चीज़ है। हर बंदे का ईमान एक लेवल पे नहीं होता, किसी का ईमान बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत बुलंद ईमान होता है, किसी का ईमान कम होता है। तो ईमान को बढ़ाने के हवाले से भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान बढ़ जाए तो सबसे पहला जो काम करना है ना वो अच्छी सोहबत इख्तियार करनी है, नेक लोगों की सोहबत, जिनका ईमान मजबूत है, जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। कौन से लोग जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ है, जिन पर गज़ब हुआ है, जो गुमराह लोग हैं वो नहीं, ठीक है ना। जो सीधे रास्ते पे है उन्हीं के रास्ते पर चलना है आपने, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है उन्हीं के रास्ते पर चलना है और उन्हीं लोगों की सोहबत इख्तियार करनी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना कि जो इंसान है ना वो अपने दोस्त के ईमान पर होता है, यानी जो आपके दोस्त का ईमान है ना वैसे ही आपने बन जाना है। अगर आपका दोस्त दीनदार नहीं है ना तो यकीन माने आपका ईमान ख़तरे में है। अपने दोस्त बदले, अच्छे दोस्त जो दीनदार दोस्त है वो बनाएं ताकि आपका ईमान ज़ाया ना हो। तो आज से आपने पहला काम जो ईमान को बढ़ाने के लिए करना वो क्या है? अच्छे दोस्त बनाने, अच्छी सोहबत इख्तियार करनी है। दूसरा जिस चीज़ से इंसान का जो है वो ईमान बढ़ता है वो है नेक आमाल, शरीयत पर अमल करना, जिन चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया वो काम करना और जिन चीज़ों से मना किया उन चीज़ों से बाज रहना। तीसरा जो काम है ना जिससे ईमान बढ़ जाता है वो ज़िक्र व अज़कार है। आप कभी गौर करें एक चीज़, रमज़ान में लोगों का ईमान कितना बढ़ जाता है, मस्जिदें फुल हो जाती हैं, क्या वजह होती है? ज़िक्र बढ़ जाता है। सुबह शाम तिलावत कुरान हो रही है, लोग घरों में भी पढ़ रहे हैं, रात को तरावी में भी पढ़ रहे हैं, दुरूद पाक की कसरत हो रही है, मस्जिदें भरी होती हैं। अच्छा जैसे ही रोज़े गुजरते हैं, जैसे जिक्र कम होता है तो ईमान भी कम हो जाता है। वही मस्जिदें जो भरी हुई थी वो मस्जिदें खाली हो जाती हैं। यानी जिक्र करने से जो है ना इंसान का ईमान बुलंद हो जाता है। अच्छा फिर एक और चीज़, जिस बंदे का ईमान मजबूत होता है ना उसके ऊपर शैतान का बस नहीं चलता, शैतान उसके ऊपर हावी नहीं होता। एक गाँव में ना कुछ लोगों ने ना एक दरख्त की पूजा करना शुरू कर दी। वहाँ पे एक सूफ़ी भी था, ठीक है ना, आलिम सूफ़ी था, अल्लाह का नेक बंदा था। उसको पता चला ना, उसने कहा ये लोगों ने तो शिरक करना शुरू कर दिया। उसने कुल्हाड़ा पकड़ा जनाब, दरख्त को काटने निकल गया। रास्ते में ना उसका सामना शैतान से हुआ। शैतान ने उसको कहा किथे भाई, उन्होंने कहा दरख्त कटन चलना। शैतान ने उसको
मतलब रास्ता रोकने की कोशिश की, उसने उठा के शैतान को ज़मीन पे पटका। वो ईमान की ताकत थी ना। अच्छा, शैतान भी आपको तब मकार है बड़ा, उसने देखा ना कि ये नेक बंदा है, उसने उसको उसी हिसाब से डील किया। उसने उसको कहा यार छड़, तू की दरख्त कटेगा, तू अल्लाह का नेक बंदा है, तू इबादत करता है, तू रोज़े रखता है, तू नमाज पढ़ता है, ज़िक्र-ओ-ज़कार करता है, अगर तू जाके दरख्त काटेगा लोग तेरे गले पड़ जाएंगे, तेरा रोज़ लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा रहा करेगा, तुझे इबादत का भी वक्त नहीं मिलेगा। तू छोड़, उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, तूने अपनी कब्र में जाना है, तू जाके अल्लाह अल्लाह कर, तू नमाज पढ़ा करेगा ना, तो मुसल्ला उठाया करेगा ना, तो तुझे 1 दिरहम मिल जाया करेगा, तू जा घर चला जा। उसने वही किया, वो शैतान की बातों में आ गया, घर जाके नमाज पढ़ी, मुसल्ला उठाया, जनाब दिरहम मिल गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, रोज़ दिरहम मिल रहे हैं, लालच में आ गया। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ, नमाज पढ़ी ना, अब मुसल्ला उठाया तो दिरहम कोई नहीं था, उन्हें गुस्सा आया। अब उसने दोबारा वो जो है ना वो कुल्हाड़ा निकाला और फिर दरख्त को काटने के लिए निकल गया। अच्छा, फिर रास्ते में शैतान मिला। शैतान ने कहा किथे भाई? उसने कहा दरख्त काटने जा रहा हूँ। शैतान ने रास्ता रोका। अब उसने तो ये सोचा कि मैं शैतान से ज़्यादा मजबूत हूँ, ज़्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस यही था, उसने शैतान को गिरा दिया था। लेकिन इस बार शैतान ने उसको उठा के ज़मीन पर पटक दिया। अब वो बड़ा हैरान हुआ, उसने शैतान से पूछा कि भाई ये कैसे हुआ? मैं तो तेरे से ज़्यादा ताकतवर था, मेरा तो प्रीवियस एक्सपीरियंस ये है कि मैं तुझसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, तू एकदम तू मेरे ऊपर हावी कैसे हो गया? तो शैतान ने कहा पहले तू जब आया था ना तो अल्लाह की रज़ा के लिए आया था, अब तो दिरहम के लिए आया है। यानी बताने का मकसद है जब ईमान मजबूत था ना तो उसने शैतान को पटक दिया, लेकिन जब ईमान कमज़ोर हो गया तो फिर शैतान उसके ऊपर हावी हो गया। तो ईमान को बचाना भी है, ईमान को मजबूत भी करना है, तजदीद ईमान किया करें। तजदीद ईमान जानते हैं, मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था, ये बहुत अहम चीज़ है तजदीद ईमान। जैसे मैंने बताया ना आजकल फितनों का दौर है, सुबह बंदा मोमिन है, शाम को बंदा काफिर है, शाम को मोमिन है, सुबह काफिर है, कोई पता नहीं चलता। बाज़ औक़ात ये सॉन्ग आजकल ऐसे ऐसे हैं, यकीन मानो आप सॉन्ग सुन रहे हो तो गा रहे थे, आपको ये नहीं पता था बंदा दायरे इस्लाम से निकल गया। ऐसे ऐसे फ़िक्रे बीच में बोले थे, बंदा काफिर है, नहीं पता लगता है। बाज़ औक़ात अनजाने में कोई बंदा ऐसा फ़िक्रा बोल देता है, कोई ऐसी चीज़ बोल देता है, उसके नॉलेज में नहीं होता, लेकिन वो कई ऐसे, मैंने पहले भी एक बुक का नाम बताया था, एक कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, ये दावत इस्लामी वालों की एक बुक है, उसमें तकरीबन मेरा 500 के राउंड अबाउट ये कुफ्रिया कलिमात लिखे हुए हैं जो आम रूटीन में लोग बोलते हैं। वो पढ़ें, वो बुक हर मुसलमान को लाजमी पढ़नी चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि कौन सा फ़िक्रा मैंने बोलना है, कौन सा नहीं बोलना, कौन सा फ़िक्रा बोलने से मैं इस्लाम से निकल जाऊँगा। सारी ज़िंदगी बंदा नेकियां करता रहे और यही ना पता हो कि ईमान तो ज़ाया हो गया हुआ है। अच्छा, तीसरा जो काम हमने करना है नए साल में, वो वक्त ज़ाया करना छोड़ दें, अपना वक्त जो है ना बर्बाद करना छोड़ दें। इस टाइम जो वक्त ज़ाया करने का जो सबसे बड़ा टूल है ना, वो कौन है? मोबाइल फ़ोन है। ये वो टूल है जो फूल है। ये बेसिकली मोबाइल फ़ोन नहीं है, ये मोबाइल फूल है जिसने नौजवान नस्ल को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और नशा है, यकीन माने ऐसा नशा है ना जिसको लग जाता है ना उनको कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आती और वक्त का नहीं पता चलता। इस पर आप देख लें, बैठ जाएँ, आपको नहीं टाइम का पता लगेगा। ऐप्स इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि बंदा कोई एक ऐप, अब वो नया शॉर्ट्स वाला काम चल पड़ा है, पागला वगैरह करी जो बिचो कोई लावा निकलेगा, कभी लावी निकलेगी, कोई इतना टाइम ज़ाया होता है कि मानो पता ही नहीं चलता। अच्छा, फिर कभी आप नोट करके देखो, ये मोबाइल इधर पड़ा होगा ना मेरे पास, अच्छा नहीं मैसेज आया होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे चुप चुप के बार बार देखेंगे कोई मैसेज तो नहीं आ गया। या अंडरस्टूड इस बात है, जब आएगा तो बच जाएगा मोबाइल, कोई कॉल आएगी लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन चेक करें किसी का मैसेज तो नहीं आ गया। बीमारी है, बताया ना, नशा है। नहीं आया होता मैसेज लेकिन फिर भी देख रहे यार कोई मैसेज तो नहीं आया। ग्रुप वो बनाया होगा ना, अगर यूट्यूब चैनल बना लिया या स्नैप, बार बार चेक करेंगे व्यूज़ कितने आए हैं, फिर 5 मिनट बाद फिर चेक करेंगे, और नहीं होने दे फिर भी लेकिन हर 10 मिनट बाद जो है वो टिक टिक लगी रहेगी। फिर इसका एक इतना बड़ा नुकसान कि देखिए लोग ना करीब होने के बावजूद एक दूसरे से दूर हो गए हैं। कभी आप गौर करें, किसी घर में फंक्शन हो ना, रिश्तेदार आए होते हैं, अच्छा सारे ऐसे लैन नाल बैठे होंगे, सारे ना मोबाइल कटे होंगे, साथ साथ बैठे हुए बात नहीं कर रहे। अच्छा, और कभी कभी आप गौर करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल नुमान और मैं बैठे हैं साथ, बाकी सारे दोस्त बैठे हैं, मैं अपने मोबाइल के खोल के नुमान के स्टेटस देख रहा हूँ, मैंने नाल बैठा है ना, गल नहीं करनी है, आपस में बात नहीं करते, ठीक है ना। वो स्टेटस उसके खोल के चेक करेंगे, स्टेटस ही हाल चाल पता लग जाता है, मरना वाला के जिंदा है फिर वो नया ट्रेंड चिकन मार रहा होगा, अस्पताल है, लत चुकी है, सेल्फी बना के जनाब वो छड़ने व्हाट्सएप पे, उतो ही पता लग जाएगा की हाल। यानी इतना ज़्यादा जो है ना मोबाइल में गुम हो गया। शादी आ जाती है, घर जाने की जहमत नहीं करेंगे, फोन यार मैं तेन व्हाट्सएप करता है, कार्ड चेक कर नहीं जरा, यानी वो मोहब्बत ख़त्म ही हो गया। और नौजवान नस्ल इतनी खूब गई है, माँ बाप बेचारे बैठ के शक्लें देख रहे होते हैं, बच्चे जो है वो मोबाइलों पे लगे होते हैं। इतना ज़्यादा इसके अंदर हम घुस गए हैं। फिर जिस बंदे को मोबाइल की लत लग जाती है ना, जिसको इसकी आदत हो जाती है, वो अपने गोल्स को भूल जाता है, लेज़ी हो जाता है,
ठीक है ना, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है बंदे के अंदर से। बेशुमार नुकसान है इसके, बहुत ज़्यादा नुकसान है। सारी सारी रात मोबाइल यूज़ करते हैं, आंखें अलग ख़राब होती हैं हमारी, सुबह नींद पूरी नहीं होती, फिर चिड़चिड़े होते हैं, फिर कभी भैन ना लड़ांगे, कभी भरा नाल, कभी मां ना लड़ांगे, कभी बेगम ना लड़ांगे। हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस है ना। तो बताने का मकसद नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी जो इन्वेंशन होती है ना वो बजाते खुद बुरी नहीं होती, हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। डिपेंड ये करता है कि आप उसको किस तरह यूज़ करते हो ना, अच्छा यूज़ करें उसका। हमेशा इसके दो यूजेस रखें, एक कम्युनिकेशन, दूसरा इन्फॉर्मेशन। लेकिन कम्युनिकेशन बंदे दे पुत्रा वाली, वो नहीं जो अम्मी कहती कि माना लगा है, वो वाली नहीं, इंसानों के बच्चे वाली कम्युनिकेशन। और इन्फॉर्मेशन, आपको कोई वीडियो आपने देखनी, मोटिवेशनल वीडियो देख ली, गूगल से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कोई जीके तैयार करना है, हर चीज़ आपको गूगल बाबा से मिल जाती है। यानी दो काम सिर्फ आपने, इंटरटेनमेंट निकाल दो बीच में से, गूगल बाबा ही है बेसिकली, जो सवाल पूछो ना उसका जवाब दे देता है आपको। तो दो यूजेस इसके आपने करने हैं आज के बाद ज़िंदगी में, ये नए साल से आप इरादा कर लें, कम्युनिकेशन और तीजा काम कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ बनना है तो फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अपने वक्त को बचाना है। हलाक है वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। हर अगला दिन जब आता है ना तो सोचा करें पिछला दिन कैसा था और आज का दिन कैसा, कोई बेहतरी आई है कि नहीं आई, कोई इंप्रूवमेंट हो रही है तो फिर इट मीन्स आप सही ट्रैक पे हैं, अगर नहीं हो रही ना तो फिर फारग हो। लेकिन वो तभी होगा ना जब आप अपने टाइम को सही तरह यूटिलाइज करोगे। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैंने पहले भी लेक्चर दिया था, उसका मैं लिंक दोबारा भी लगा दूंगा बीच में, वो वीडियो लाजमी देखें कि टाइम को हमने कैसे मैनेज करना है, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने, कौन से काम ज़रूरी है, कौन से काम ज़रूरी नहीं है, वो सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर बताई हुई हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।